जय श्री कृष्णा, जय माँ गंगे। आपका स्वागत है हमारे ऋषिमतम चैनल। आज हम आपको 4 ऐसे आसनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको करने से आप इन्हें प्रतिदिन करेंगे तो आपका जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और आपके जितने भी विकार हैं आपके शरीर से वह धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। और आपकी अगर ये आदत में आ जाता है, आप ये 4 आसन प्रतिदिन करते हैं और आधा घंटा कम से कम इसको करते हैं, तो आप स्वतः ही आपको मालूम पड़ेगा कि आपके शरीर में किस प्रकार की ऊर्जा का संचार हो रहा है। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही सरल आसन है, धीरे धीरे करके करना है। निरंतर अभ्यास के दौरान जैसे ही आप करेंगे तो आपको सारे आसन लगने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको उसका लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें और अपने मित्रों को और अन्य परिवारजनों को शेयर करें, जिससे उस वीडियो का लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिमोत्तान आसन। इसमें आप सबसे पहले जमीन पर बैठ जाएंगे, अपने दोनों पैरों को सामने फैला देंगे, पीठ की पीसियों मतलब आपकी जो रीढ़ की जो हड्डी है उसको सीधा कर लेंगे। सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। आप कोशिश करते हैं अपने हाथ से उंगलियों को पकड़ने और नाक को घुटने से सटाने की। अगर आपसे नहीं होता है तो जैसे ही आप ऊपर हाथ करते हैं उस समय आप श्वास लेंगे, अपने शरीर में श्वास भरेंगे और धीरे धीरे आगे को छोड़ते हुए जाएंगे कि जैसे ही आप श्वास छोड़ेंगे आपको लगेगा कि आपका जो सर है वो घुटनों से टच होने वाला ही है। आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपका यह धीरे धीरे हो जाएगा कि आपको इसका लाभ स्वतः ही दिखने लग जाएगा। इस तरीके से ही आप इसकी अवधि जो है, आप शुरुआत में 3 से 5 चक्र कीजिए जैसा आपको चित्र में दर्शाया गया है। उस एक आसन की धारण की स्थिति 30 सेकंड तक कम से कम रखें अभ्यास के दौरान। फिर अब हम इससे आगे आते हैं। फिर है शशांक आसन। शशांक अर्थात खरगोश। इसमें भी आपको सबसे पहले, आप पद्मासन नहीं लगा सकते तो चित्र में दर्शाए गए वज्रासन में बैठ जाइए और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। दोनों घुटनों को दूर दूर फैला लें, बस थोड़ा सा अंतर होना चाहिए जिससे हमारा उधर पेट जो है वो लग जाए। बाहों को कंधे की चौड़ाई जितनी दूरी पर रखें। आपके जो हाथ है वो सीधे जाएंगे ऊपर दर्शाए गए चित्र के अनुसार, और सांस छोड़ते हुए बाहें सीधी रखते हुए कमर से आगे की ओर झुकेंगे। ध्यान रहे आपकी ठोड़ी जो चिन्ह है और बाहें फर्श पर टिकी होनी चाहिए। आपको जो देखना है वो सामने की ओर देखना है। तो कहीं पेन हो तो उस अवस्था में आप रुक सकते हैं। इसमें जो सांस लेने की प्रक्रिया है धीरे आपको लेते रहना है। इस तरीके से करते हुए ये 1 चक्र कहलाएगा। इसके भी आपको 3 से 5 चक्र करने हैं। अगला आसन है हमारा भुजंग आसन। दर्शाए गए चित्र में यह बच्ची द्वारा पूर्ण भुजंग है। इसमें भी पूर्ण भुजंग में भी और भी अच्छा उत्कृष्ट कर सकते हैं, लेकिन भुजंग आसन में ही आप पैर आपके जो है फ्लैट रहेंगे इस आसन में दर्शाए गए चित्र के अनुसार। इसकी अवस्था भी आपके सामने चित्र पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, आप चाहें तो वीडियो शेव भी कर सकते हैं। इस आसन के लिए आप सबसे पहले पेट के बल लेटना होगा आपको। अब अपने हथेली को कंधे के सीध में लेके जाएं। आपको उठने से पहले उनको पास में रखना है अपने कंधे के, और दोनों पैरों की जो है आपस में मिला लेना है। ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, उनको सीधा रखना है, तना हुआ रखना है। अब सांस लेते हुए शरीर को अगले भाग का नाभि तक उठाना है। जो आपकी नाभि का हिस्सा है उधर पेट के पास, इसको आपको मोड़ना है और आपको इसके अगले उसके अनुसार योगाभ्यास में जो है आप गलत करेंगे
तो आपको वह दुख दे सकता है। तो पहली अवस्था में आराम आराम से ही आपको जाना है, और इसमें श्वास लेने की जो क्रिया है वह धीरे धीरे आप श्वास ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। इस प्रकार इसके भी आपको 3 से 4 चक्र करने हैं। और जैसे ही आपका शरीर जो है खुलने लग जाएगा, आपके आसन अच्छे होने लगेंगे दिन प्रतिदिन, उस प्रकार से आपका आसन जो है आपको खुद को लगेगा कि आप कितना इम्प्रूव हुए हैं। अब हम अगले आसन की ओर बढ़ते हैं, वो हमारा अंतिम भ्रूनमन आसन। इसे करने के लिए सबसे पहले पैर फैलाकर बैठ जाएं। जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ हो उसके अनुसार ही पैर फैलाकर बैठें। इस दौरान आपके पंजे बिल्कुल सीधे होने चाहिए। इस आसन के दौरान अब आपको सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं। फिर आपको हाथों को नीचे लाते हुए पैरों की उंगलियों को पकड़ें। इसके बाद श्वास लेते हुए छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएं। जितना आप एयर बाहर निकालेंगे, जो अपनी पेट की जो हवा होगी जो आपने ली थी, वो उसे जितना निकालेंगे उतना ही आप पोजीशन में जो है आगे की तरफ ढलते जाएंगे। और इस प्रकार करते हुए आपको इसमें पेन हो सकता है आपके जांघ में, तो आप धीरे धीरे करें। आपका मैं कहता हूँ 1 हफ्ते के अंदर आपको प्रतिदिन करने पर ये आपका आसन लगना शुरू हो जाएगा। हमारी संस्था के द्वारा, ऋषिमतम के द्वारा यह सब कार्य किए जाते हैं। अगर इन आध्यात्मिक भौतिक जगत से जो भी जुड़े हुए कार्य हैं उनके लिए हमें संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमसे कांटेक्ट करें और हमसे जुड़ें, और अपना जो भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स में हमें भेजें, और हम जल्द ही उसका आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। मैं योगी शुभम शर्मा शास्त्री आपका इस चैनल पर फिर से धन्यवाद करता हूं।